गणेशाय नमः। आप सभी को सावन की महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शिवरात्रि का बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है क्योंकि ये सावन के महीने में आने वाली शिवरात्रि है और इस दिन अगर आप पूजा पाठ कर लेते हैं, विधि विधान से भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर लेते हैं, जो कि जैसे ओम नमः शिवाय है या फिर महामृत्युंजय जाप है या फिर और भी किसी तरह का कोई मंत्र आप करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा सुधार आया है। और कहीं ना कहीं हम लोग अपनी परेशानियों और तकलीफ़ों से परेशान होते ही हैं। तो अगर हम भगवान को समर्पित करके चलें अपने कर्म और थोड़ी बहुत भी उपाय या फिर विधि विधान के साथ अगर हम चलते हैं, तो निश्चय रूप से हमें जो तकलीफ़ें आनी हैं वो तो तकलीफ़ें आती ही हैं, मगर उतना हम पे वो प्रभाव नहीं डाल पाती हैं। तो देखिए, आज अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं, आपने व्रत नहीं रखा है, तो आज आप महाशिवरात्रि की जो कथा है, जो कि सावन की शिवरात्रि की कथा है, इसे अवश्य ही सुने। 4 पहर की पूजा होती है। 4 पहर में आप जितने भी पहर में पूजा कर सकते हैं, आप उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सावन में क्या होता है कि सुबह से लेकर रात तक आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे करते हैं, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके साथ ही साथ हमें शिव चालीसा और हमें ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करना चाहिए। और साथ ही जो इनकी आरती है, जो शिव जी की आरती है, उसका भी हमें पूरा आपको आरती करनी चाहिए। तो देखिए, उससे पहले हम कथा को पढ़ लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और इस बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। बोलो भोलेनाथ की जय। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था और वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने अपने पास उसको बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर तक निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग भी था, जो कि बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिवरात्रि को उसका पता ना था। शिकारी को उसका पता ना था। पड़ाव बनाते समय उसने बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो कि बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी, वे संजोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार पूरे दिन भूखे प्यासे शिवरात्रि का उसका व्रत हो गया और शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर जैसे ही तीर चढ़ाया, ज्यों ही प्रत्यंचा चढ़ाई। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में छुप गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर भगवान शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उससे अनजाने में ही एक पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। तब उसने देखा कि हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को वो खोकर अपना माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा है, इस बार भी धनुष में कुछ हाथ नहीं आया। धनुष
के लगने से बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली शिकारी के लिए। वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं की। वह तीर खींचने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इस बच्चे को इसके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत रोको। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौटने की प्रतीक्षा करूंगी। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने को हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो मैं अवश्य ही करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगणियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर ही शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने के लिए आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उनका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, शिव परिवार की जय।